नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे आईटी स्टॉक्स के बारे में और अमेरिका से काफ़ी बड़े और काफ़ी संकेत आते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी बड़े संकेत आते हुए दिख रहे हैं कि इन स्टॉक्स में जो अभी प्रॉब्लम चल रही है वो हो सकता है अभी कुछ दिन और चले। ऐसे में अगर आपके पास लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए अपनी पोर्टफोलियो में? क्या ये अब समय इन स्टॉक्स को निकालने का है अपनी पोर्टफोलियो से या ऐड करने का है? इसी के बारे में आज की ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूंगा एसेंचर के रिजल्ट्स आए अभी 3 दिन पहले, जहां पे एसेंचर ने Q4 के रिजल्ट जो है वो तो काफी अच्छे पेश करे, बट FY23 यानी कि अगली साल के लिए जो गाइडेंस है उसमें हल्की सी कटौती कर दी। केवल रिसेशन को देखते हुए ये प्रॉब्लम चल रही है कि आ सकता है। इसी के चक्कर में पूरे आईटी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल रहा है एंड सारे के सारे आईटी स्टॉक्स आपको लोअर लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। सारे स्टॉक्स अपने अपने अकॉर्डिंग गिर रहे हैं। अगर लार्ज कैप है तो 25-20% डाउन है, मिड कैप है तो उससे ज्यादा डाउन है और स्मॉल कैप है तो बहुत ही ज्यादा डाउन है। ऐसे में कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे रहने चाहिए एंड खरीदारी करने के मौके होंगे। मेरे हिसाब से ये बेचने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, वहीं अगर आपका व्यू अगले 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने का है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केवल उन्हीं लोगों को बाय करना चाहिए जो स्टॉक मार्केट में अगले 10 साल के लिए आए हैं। यहां से 3 साल, 2 साल का मिनिमम इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड ले सकते हैं और स्टैगर्ड वे में खरीदारी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको यहां मौका मिल रहा है खरीदारी करने का। मैंने एक वीडियो बनाई थी, इनफैक्ट मैं काफी सारी वीडियोस बनाता हूं इस प्रकार के आईटी स्टॉक्स पे, जहां मैं मैक्सिमम यही गिने चुने स्टॉक्स पे बात करता हूं, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा पे। लेकिन काफी सारे लोग मेरे से ये भी बोलने लगे हैं कि भाई इनके अलावा भी आईटी में बहुत कुछ है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे भी पता है बहुत कुछ है आईटी में, बट मैं लार्ज कैप्स को ही प्रेफर करता हूं, क्योंकि मार्केट में जब भी करेक्शन होती है, गिरावट आती है, वहां पे लार्ज कैप सबसे कम गिरते हैं और जब तेजी आती है तो सबसे पहले यही बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ते भी लिमिटेड ही हैं। यहां पे आपको 2 चीजों का फायदा होता है। एक तो पॉइंट सेफ्टी के हिसाब से आपकी जो पोर्टफोलियो वो रिस्क फ्री रहती है। सेकेंड थिंग, मिड कैप में अगर करेक्शन आती है तो वहां पे कुछ बड़ी और खराब खबरें भी आ सकती हैं, जिसके बाद स्टॉक कहीं ना कहीं काफी हद तक डेड हो जाता है। ये स्टॉक ऐसे हैं जो लंबे समय में इन्होंने अपनी पावर बनाई है, इन्होंने अपने आप को बिल्ड करा है। 25 से 30-40 साल से कंपनी खड़ी हुई है। अभी काफी सारे लोग हैप्पीएस्ट माइंड को डायरेक्ट टीसीएस से कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक छोटी कंपनी हो, 1 करोड़ का प्रॉफिट 2 करोड़ होने में कोई बड़ी बात नहीं है। 100% का जंप हो गया ये। लेकिन अगर 10,000 करोड़ का पैट कंपनी जनरेट करेगी तो उसे 20,000 करोड़ का पैट जनरेट करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो ये चीज जितना जल्दी आप समझोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। ऐसे में मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक शेयर करता हूं, वही अपने लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा। विप्रो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब सबसे पहले टीसीएस की बात करते हैं। 2982 के लेवल्स पे आया स्टॉक, 33,000 के नीचे निकलता हुआ दिखाई आपको, फ्रेश 52 वीक लो लगाता हुआ दिखाया ऑलरेडी कहीं ना कहीं। स्टॉक की बात करूं, अगर ये यहीं कहीं सपोर्ट लेता है तो दैट इज वेरी गुड, अदरवाइज ये स्टॉक आपको कहीं ना कहीं 2800 और 2900 तक नीचे में फिसलता हुआ दिख सकता है। बट अब यहां से 5-7% की करेक्शन के लिए अगर आप बेच रहे हो तो मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा गलत डिसीजन हो जाएगा आपका। ये लेवल है खरीदारी करने के। 4500 के भाव पर कंपनी ने खुद खरीदारी करी है, बायबैक किया था, अगर आपको याद हो तो वो भी छोटा मोटा बायबैक नहीं था, लगभग 18,000 करोड़ का बायबैक था। इस स्टॉक की बात करूं तो एफआईआई, डीआईआई म्यूचुअल फंड्स का फेवरेट है, कहीं ना कहीं सारा का सारा स्टेक उन्हीं के हाथ में। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास मात्र 5.84% का स्टेक है कहीं ना कहीं। अब उसमें भी अगर आपको डर लगता है, दैट मीन्स आप स्टॉक मार्केट से चले जाएं तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि फिर आपके लिए पैसा बनाना यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। अगर 1365 के लेवल्स पे ये स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाया, 52 वीक लो लगाता हुआ दिखाया, इतनी शानदार कंपनी है। अब अगर मैं यहाँ पे एक जो स्टॉक मार्केट में नहीं है उससे बाहर किसी से बोलूं कि भाई अगर मैं 10 साल पहले यार इस स्टॉक में निवेश करता ना तो आज मेरे पास इतना रुपए होता, तो वो भी मतलब एक बार को तो खाली पुलाव बना देगा कि हाँ यार मैंने वहां पैसा लगाया होता तो आज मेरे पास ये चीज होती, वो चीज होती, ये घर होता, वो बंगला। तो ये सारी चीजें सोचने लगे। लेकिन इन्फोसिस में इस 10 साल के बीच में कितने रेसेशन आए, कितने साल कंसोलिडेशन चला, स्टॉक में रिटर्न्स नहीं बने, लेकिन वो पेशेंसली होल्ड करता रहा।
यही सबसे बड़ी गलती है एक रिटेल इन्वेस्टर की, वो होल्डिंग पावर है ही नहीं उसके पास। अगर उसका स्टॉक आज खरीद के कल 10% के रिटर्न दे रहा है, वो तुरंत बेचने की सोचने लगता है। वो सोचता ही नहीं है कि अगले 10 साल में ये स्टॉक यहां से कहां जा सकता है। अब मैं अगर इन्फोसिस की ही बात करूं, आप इन्फोसिस को ही देख लीजिए, 10 साल की बात करूं, इस स्टॉक का भाव 300 रुपए का हुआ करता था और आज ये स्टॉक 1365 रुपए का है, वो भी जब लो पे है तब 1900 रुपए तक ये स्टॉक गया था। अगर आप अभी देखेंगे तो 357% के रिटर्न है, लेकिन अगर आप इसके टॉप पे कंपेयर करेंगे तो 510% के रिटर्न हो गए। ये ऑलमोस्ट 150% का कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन हो गया है। लेकिन अगर आप टॉप से कंपेयर करेंगे ना तो आपको दिखेगा 25% की करेक्शन है, लेकिन वहां 10 साल पहले से 150% हो गया। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। तो ये पावर जिस दिन आप समझ गए उस दिन आप निवेश करने लगेंगे एंड डेफिनेटली बड़ा पैसा बनाना स्टार्ट कर देंगे। बाकी अगर आपके पास टेक महिंद्रा है तो मैं आपको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कह सकता हूं कि भाई एलआईसी को खुद स्कोप दिख रहा है, एलआईसी ने अपना स्टेक बढ़ाया है। अगर आपके पास एचसीएल टैग है तो मेरे हिसाब से आपके पास सबसे सस्ता शेयर है आईटी में, तो वो तो बेचने का मतलब ही नहीं बनता। आपके पास विप्रो तो अभी 119 रुपए पर शेयर की बुक वैल्यू है उसकी, अभी 400 रुपए के भी नीचे निकल रहा है, तो शायद इससे सस्ते आपको मिलेंगे ही नहीं। और प्रॉब्लम है इसीलिए सस्ते हैं, प्रॉब्लम नहीं रहेगी ना, रेसेशन का फियर हट जाएगा तो ये स्टॉक इस भाव पे मिलेंगे ही नहीं। तो अब आपके ऊपर है कि इस फियर में इस लेवल पे खरीदना है या फिर ये रेसेशन का डर जिंदगी भर के लिए आपकी नजरों में आ गया और स्टॉक का भाव नहीं लेना है, इस भाव पे नहीं लेना है, तो वो आपके ऊपर है। बाकी मेरा वन साइडेड व्यू है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाएं, बिल्कुल भी ना बेचें और होल्ड करने की क्षमता है तो डेफिनेटली आप पैसा बनाओगे। तो ये मेरी वीडियो आईटी स्टॉक्स को लेकर, होप आपको वीडियो समझ में और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।